राम सभी किसान भाई को राम राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और किसान भाइयों आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। और किसान भाइयों जैसे कि आप ये खेत देख पा रहे हो, इस खेत के अंदर हम मोरिंगा की फार्मिंग करने जा रहे हैं। अब किस प्रकार से मोरिंगा का सीड्स लगाया जाता है, क्या उसे नर्सरी करके लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लगाए, तो आज की वीडियो के अंदर किसान भाई हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या है कि ज़्यादातर जो किसान होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट जो अगर बीज लगाए मोरिंगा के, ड्रम स्टिक के, सजन के, तो वो किस प्रकार से लगाए। तो उन्हीं किसान भाइयों के लिए किसान भाई वीडियो है, पूरा आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है किसान भाइयों, ये मोरिंगा है। ये देखो, इस प्रकार का ये मोरिंगा रहता है किसान भाइयों। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मोरिंगा ही मोरिंगा लगा रखे हैं, ठीक है। अभी इनमें से खरपतवार निकालेंगे तो वो काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा, लेकिन काफ़ी यहाँ पे अभी शुरुआत करी है मोरिंगा लगाने की, और यहाँ पे भी लगा रहे। और जो ये खेत है किसान भाई, ये महाराज जी का है। तो सभी किसान भाइयों को राम राम से संबोधित कीजिए, आपका परिचय भी दीजिए। जय जय मैं बंवर शर्मा, ग्राम अनंतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर। मैं जैसे अ- कम पानी वाले किसानों को प्रेरित करना चाहता हूँ भाई। ये जीरो बैलेंस पे एक बार लगाने के बाद में 5-10 बार घूम के देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे और कई किसान हैं महाराज जी, जैसे कई किसान हैं तो वो मतलब जिनके पानी की कमी रहती है या फिर जिनको टाइम नहीं है, मतलब ये सब्जियों की फसल करने का, तो उन किसान भाइयों के लिए कैसी फार्मिंग है। ये जैसे कम पानी की बढ़िया पैदावार है। 6 महीने के अंदर इसको एक बार ग्रोथ कर दिया तो फिर पानी की जरूरत नहीं रहती है। अब इस पेड़ को जरूरत नहीं है, जब तक नर्सरी में रहता है ना तभी पानी की जरूरत है। अच्छा, मतलब तो ये फिर जो प्लांट है, ये जब तक नर्सरी के अंदर रहेगा जब तक इसको पानी की जरूरत है, और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो हाँ, इतनी पानी की इसकी जरूरत नहीं होगी, नहीं, बारिश से हो जाएगा। वैसे वह सामने पेड़ है ना, वैसे पेड़ बन जाएंगे, फिर उनको पानी की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा अच्छा। और रही बात मुनाफे की, तो हम्म मुनाफे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह जीरो खर्चे पे हम्म और बिल्कुल लो पानी पे, हम्म मतलब 20-22 रुपए किलो के औसतन कोई भी सब्जी अपने को नहीं देती, उससे भी बढ़िया काम कर रहा है। आज इसकी पत्ती की यहाँ से तोड़ के जो ये पत्ती है ना, इस पत्ती को मैं 22 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। हम्म। ये इस अकॉर्डिंग अच्छा, ये 22 रुपए किलो के हिसाब से तो आप परचेज कर रहे हो। मैं परचेज कर रहा हूँ खुद अच्छा किसानों से। अच्छा, जैसे कि और किसान भाई, जैसे हाँ। मैंने अब की बार चौमू तहसील में 10-20-50 बीघा में लगवाया भी है किसानों से। हम्म। अच्छा, जैसे महाराज जी अभी हम और आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले किसान भाइयों को आप ये बताइए कि जैसे कई किसान भाई डायरेक्ट भी खेतों के अंदर बीज लगाते हैं, तो डायरेक्ट बीज लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये बताइए। देखो, डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये जैसे पौध आती है ना, तो जैसे नाजुक आती है। हम्म इसका पेड़ जब अंकुरित तो होता है ना, आप यहाँ आओ एक बार मैं हम्म बताता हूँ। तो एक नाजुक आता है, हम्म इसमें जैसे अंकुरित हो गया, हम्म। ये ये पेड़ निकल रहा है। हाँ हाँ, ये इसके अंदर से ये सीड्स निकल रहा है, ये हम्म जर्मिनेशन हो गया इसका। हम्म। अच्छा, तो ये आपने ये डायरेक्ट ही लगाया है। ये डायरेक्ट बीजोपचार करके हम्म दीमक वगैरह का जैसे ये लगा दिया। हम्म अब ये जो निकल रहा है, हम्म तो इसको पहले तो ऐसे खड्डा बनाओ। हम्म खड्डा बना के इसमें जैसे ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाल के हम्म खड्डे को इतना खाली रख लेते हैं। हम्म फिर जैसे मिट्टी की तासीर होती है गर्म, हम्म तो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है। हम्म तो इसके ऊपर जैसे ये अंकुरित, इसको मैं कोकोनेट में करा रहा हूँ, हम्म नारियल का जो खाद होता है। हम्म। तो ऐसी नाजुक व्यवस्था के अंदर अगर गर्मी ज्यादा होगी, मिट्टी गर्म होगी ना, हाँ हाँ इसे देखो आप, हाँ हाँ। तो ये नष्ट हो जाता है। हम्म। और जैसे ये चारों कोकोपीट है ना, तो इसमें इसको वातावरण मिल जाता है और ये ग्रोथ कर जाता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब भाई ऐसा है कि जैसे ये 2.5 बाई 2.5 की दूरी के ऊपर आप लगा रखे हो, हम्म तो पहले तो खड्डा खोदो इतना, हम्म करीबन ये आधे फीट से थोड़ा गहरा खड्डा खोदो। हम्म। उसके अंदर ये मान के चलो कोकोपीट अपन या जैविक खाद अपन डाल दे। पहले नीचे तो जैविक खाद वगैरह, मतलब अच्छा, उपजाऊ मिट्टी डाल दो इसमें। जैसे ये आधे फीट का ये खड्डा खोदा अपन ने किसान भाइयों, तो इसके अंदर शुरू नीचे ही नीचे अपने को खाद डाल देना, जैविक खाद। हम्म, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, ये जैविक खाद हाँ आपको डाल के फिर किसान भाई उसके ऊपर आपको बीज लगाना है, इतनी सी डिस्टेंस बचे तो उसके अंदर बीज लगाना है, और जो बाकी की जो बची उसके लास्ट के अंदर कोकोपीट से इसको भर देना है। हाँ जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो ये खड्डा जैसे यहाँ खुदा था वैसे ही यहाँ पे था। अब इन्होंने जैविक खाद डाल के बीज लगा के और ऊपर ये कोकोपीट डाल दिया। हाँ। ये अब जो निकलेगा ना, ग्रोथ हम्म। करेगा ना, अंकुरित होगा, ये कोकोपीट में ही होगा। और ये ग्रोथ होगा वो कोकोपीट में होगा। अब ये देखो थोड़ा सा दिख भी रहा है ये हरा हरा सा,
अभी यहीं कहीं ग्रोथ हो रहा, अंकुरित हो रहा होगा। हाँ, अभी ये सब में जर्मिनेशन हो रहा है किसान भाई, अभी अभी लगाए है ये। तो ये ये देखो, देखो, ये निकल रहा। ये कोकोपीट है किसान भाई, और ये हम्म, जर्मिनेशन हो रहा है, ये देखो। जैसे ज्यादा टेम्परेचर होना है हाँ तो हाँ। इसमें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा है। हम्म। ये जो बीज आ रहा है ना वो, हाँ हाँ। अगर मिट्टी गर्म रहेगी तो ये अंदर के अंदर ही झुलसना, जल जाना। तो ये कोकोपीट डालना कंपलसरी है। अब ये देखो किसान भाई, ये ये जर्मिनेशन हो गया। वातावरण वातावरण अनुकूलित हो जाता है ये। कोकोपीट से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऐसे किसान भाई यहाँ पे उन्होंने लगा दिया, यहाँ पे लगा के, और अब देखो ये पहले लगा रखे थे। तो ये बढ़िया ODC 3 वेराइटी, बढ़िया वेराइटी है। ये 35 दिन के पेड़ हैं। अच्छा, ये 35 दिन की है। अब 35 दिन के अंदर, यानी 1 महीने से किसान भाई 5 दिन ही ऊपर, अब ये ग्रोथ देखो आप। अब इसके अपन ये पत्ते तोड़ के इसको सेल कर सकते हैं तो ये आगे निकलता जाएगा। जैसे यहाँ से इनको तोड़ लिया, हम्म। एक पेड़ के जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम निकल आया तो ये मतलब 2 महीने में उत्पादन देना चालू कर देंगे। अच्छा, इनको हाँ ये देखो। ये तोड़ते जाएंगे, हाँ, सुखाते जाएंगे और ये ऊपर बढ़ता जाएगा। जो ऊपर, यानी साइड की ब्रांच अपन काट देंगे, इसी तो ऊपर ग्रोथ कर देगा। और इनको आप मतलब सुखाते भी हो इसको। और सारा काम अपना खुद का है। जैसे कि किसान भाई जैसे आपको, हर्बल के नाम से अपनी खुद की कंपनी है। अच्छा आपकी खुद की कंपनी भी है, तो पूरा मोरिंगा का ही करते हो आप? मोरंगा का भी करते हैं, नीम पत्ती का भी करते हैं, हल्दी का मतलब पत्ती का। सारा हर्बल प्रोडक्ट। अब ये देखो किसान भाई, यहाँ पे भी इन्होंने सूखने के लिए रखा हुआ है। और भी, जैसे इन बैग्स के अंदर क्या है? इन पैक के अंदर यही माल है, पत्ती और ये इसके पत्ती के डंठल वगैरह। जैसे ये पैक है किसान भाई, उनके अंदर भी ये मटेरियल है। आगे हम बताते हैं आपको ये किस पूरा प्रकार से। गोदाम इसी से भरा है। अच्छा, ये पूरा गोदाम ही इस पत्तियों से भरा हुआ है। ये देखो किसान भाइयों, और ये जो पत्ती है, जैसे कि ये ताजी पत्ती है, हम्म, अब इनको यहाँ पे ऐसे सुखाया जाता है। ये देखोगे आप, ये ये। अभी तो थोड़ी बारिश के मौसम से हो गई, वरना ये ग्रीन की ग्रीन अच्छा, सूखती है। बारिश के कारण ये थोड़ी ब्लैक सी हो गई, नहीं तो ऐसी हम्म, ग्रीन रहती है। वो जैसी निकली है ना ग्रीन। हाँ, ये किसान भाई इस प्रकार से इसका पाउडर बनाया जाता है। ये देखो, ये पत्तियाँ सुखाई जाती है इस प्रकार से। ये देखो, ये इसकी पत्तियाँ है। ठीक है। अच्छा, ये पत्तियाँ क्या हिसाब से मार्केट के अंदर सेल होती है अप्रोक्स? ये जैसे पाउडर के रूप में भी जाती है, और जैसे जैसे ऊपर इसको बेचते हैं तो हम्म। इसका बढ़िया मूल्य मिल जाता है। फिर भी लगभग, जैसे कोई किसान भाई देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिल सके। लगभग अब जैसे कोई सुखा के ऐसा माल तैयार करके अपन को ला के देता है ना, हम्म। उसके अपन 140 से 150 रुपए किलो मैं खरीद लेता हूँ। यानी 140 से 150, यानी 150 रुपये किलो के हिसाब से तो आप परचेज करते हो। हम्म, और अगर कोई किसान भाई इसको एक्सपोर्ट करता है तो और भी भाव इसका ज़्यादा मिलता है। हम्म। हाँ वो तो फिर व्यापार के संबंधी आ गई, हाँ हाँ। खेती तक तो ये यहाँ तक तो ये डेढ़ जैसे सौ अपन रुपये किलो कोई तक, भी ग्राहक बन जाएगा। 150 रुपये किलो तक तो कोई भी मिल जाएगा, है ना? हम्म। अब ये देखो, यहाँ पे भी पूरा पत्तियों का है। ये देखो किसान भाइयों, इस प्रकार से ये पत्तियाँ इन बैग्स के अंदर पैक करी जाते हैं। ये देखो। और बता दो आप, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपन ये नर्सरी करके भी इसको लगा सकते हैं, जैसे हाँ, थैलियों में जैसे पैक कि ये करके। थैलियों के अंदर किसान भी, ये फर्स्ट ऑप्शन तो ये है नर्सरी वाला। हम्म। नर्सरी वाला करे, अगर नर्सरी नहीं करना चाहते तो ये सेकंड ऑप्शन जैसे आपको बताया, उस प्रकार से भी किसान भाई आप कर सकते हो। ज्यादा बेटर खेत में जिनके पानी है उनको खेत में उतारने में ही फायदा है, जिनके पास पानी नहीं है हाँ हाँ। वो ऐसे नर्सरी में थैलियों में पैक करके फिर बारिश के मौसम में इसको प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये किसान भाई इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट देख पा रहे हो। अच्छा, एक मशीन भी देखी थी मैंने आपकी, उसके अंदर पाउडर वाली। तो उन्हीं मोरिंगा का पाउडर करते हो आप? तो किसान भाई वो मशीन भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार का इनका प्लांट है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। इन्होंने ट्रायल ट्रायल के लिए कई पौधे मोरिंगा के भी लगाए इन्होंने। ये देखो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी का बैनर है ना। हाँ हाँ। ये भी, हाँ, ये इनका कंपनी है, क्या नाम है इनका? इनका जय शिव हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम से इनका ये है। 100% नेचुरल किसान भाई, ये मोबाइल नंबर है इनके, और बाबर शर्मा जी के नाम से है इनका। तो कोई आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। और किसान भाइयों, इनका ये सीड्स मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होती है। और साथ के अंदर ये मशीन आप देख पा रहे हो, इनका ये पत्तियाँ है। अब इन पत्तियों को किसान भाई इस मशीन के अंदर डाल के ऐसा पाउडर कर देते हैं। ये देखो, इस प्रकार का ये पूरा पाउडर मेहंदी जैसा हो जाता है, पूरा पूरा पाउडर।
अच्छा, ये पाउडर करने से क्या लाभ इसका, रेट ज्यादा मिलता है फिर इसका? हाँ वो रेट पाउडर जैसे अपन ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो मैंने जैसे इसकी क्वालिटी हाँ हाँ मिलाने के लिए 200 ग्राम मंगाया था। हाँ हाँ। मेरे को ये 1200 किलो रुपए में मैंने परचेज किया है। अच्छा, 1200 रुपये केजी के हिसाब से। हाँ तो 200 ग्राम के मेरे को लगे 1200 रुपए के, 200 वो मतलब 40 रुपए। अच्छा, 200 ग्राम को 240 रुपये। हाँ, तो इसका इसका भी काफी अच्छा रेट मिलता है। तो ओवरऑल पूरा पौधा है वो बेनिफिट देने वाली फार्मिंग है ये। हाँ। तो किसान भाई, कैसी लगी हमारी वीडियो? और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।